आज हम एक ऐसे विवादित मुद्दे पर बात करेंगे जिसे नजरअंदाज करना ना तो देश हित में है और ना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी के तहत सही ठहराया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में एशिया कप क्रिकेट मैच खेला जाने वाला है। यह कोई सामान्य खेल मुकाबला नहीं बल्कि एक ऐसी युद्ध विरासत की पुण्यवृत्ति है जहां भारत उस पाकिस्तानी दुश्मन के खिलाफ मैदान में उतरेगा जिसके खिलाफ इसी साल भारत युद्ध के मैदान में भी खड़ा रहा था। पहलगाम में हुआ वह आतंकवादी हमला अभी भी हमारे दिलों में ताजा है, जहां निर्दोष हिंदू नागरिकों से धर्म पूछकर उनकी निर्मम हत्या की गई थी। भारत ने जवाबी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को सख्त सबक सिखाया। यह संघर्ष अभी समेटा भी नहीं गया कि अब क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या यह न्याय संगत है? क्या यह हमारी संवेदनाओं का अपमान नहीं? हमारा सवाल है कि क्या इस समय क्रिकेट का यह खेल, भारत पाकिस्तान का यह मैच जवानों के संघर्ष और हिंदू नागरिकों की आहुति से बड़ा बन गया है? क्या खेल प्रेमी, खिलाड़ी और सेलिब्रिटी केवल दर्शक बनकर बैठ सकते हैं और सम्मान पर सवाल खड़ा हो रहा है? खिलाड़ियों का कोई कर्तव्य नहीं बनता कि वे इस बर्बरता के खिलाफ खड़े हों। क्या पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलना उनकी खून की राजनीति को सामान्य ठहराना नहीं जानता? भारत पाकिस्तान मैच की पैरवी करने वाले कथित खेल प्रेमी वर्ग से पूछना जरूरी है कि क्या उन्होंने पहलगाम में मारे गए निर्दोष हिंदुओं के खून को भुला दिया है? क्या वे भूल चुके हैं कि पाकिस्तान ने वर्षों से भारत पर हमला करने और आतंकी संगठनों को पनाह देने का काम किया है? क्या वे भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था? अब कब तक हम उस देश के साथ मैदान साझा करेंगे जो हर पल भारत विरोधी साजिशें रचता आया है, जो धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता के खिलाफ जहर उगलता है? इसलिए हम हर हिंदू से मांग करते हैं, हर भारतीय से आह्वान करते हैं कि इस मैच का बहिष्कार करें। यह केवल खेल नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्र के सम्मान का सवाल है। सुदर्शन न्यूज का स्पष्ट संदेश है, नफरत और आतंक के खिलाफ संघर्ष जारी रहना। देश पहले ही, खेल बाद में आएगा। इस मैच का बहिष्कार हर हिंदू का नैतिक कर्तव्य है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इस मैच का बहिष्कार करेंगे। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान की नीति है कि गेंद और गोली एक साथ नहीं चलेगी। सुनिए। पाकिस्तान के विरुद्ध आज भारत की मैच है। हिंदुस्तान पाकिस्तान इस मैच का हम बहिष्कार की अपील करते हैं और आज रात 8 बजे बिंदास बोल इसी मुद्दे पर करेंगे। एक तरफ गोली और दूसरी तरफ गोला, ये नहीं चलेगा। गेंद और गोली एक साथ नहीं चलेगी, हिंदुस्तान की नीति है। और बीसीसीआई अगर अपने चंद डॉलर के लालच में हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को कुचलना चाहती है तो हम बीसीसीआई का विरोध करते हैं। मैं तमाम राष्ट्रभक्तों को अपील करता हूं कि आज रात 8 बजे बिंदास बोल देखिए और किसी भी हाल में हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच किसी प्लेटफॉर्म पर मत देखिए। अगर कहीं डिसलाइक करने की व्यवस्था है तो वहां जरूर करिए। और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक, पंडित राज शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता अमित साहू, क्रिकेट कोच और साथ ही विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। पहला सवाल हमारे विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी, रक्षा विशेषज्ञ सर, आपसे है कि अभी तक तो चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई, अभी तक तो वो माए अपने बेटे को खोने का दर्द भी नहीं भुला पाई हैं और अब दूसरी तरफ मैदान में चीयर लीडर्स को नचाने की तैयारी हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बात यह है कि किसी भी राष्ट्र में राष्ट्र के नागरिक ही सुनिश्चित करते हैं लोकतंत्र में कि कैसी दशा और दिशा होगी संस्थाओं की और सरकार की। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की गलती है या बीसीसीआई की गलती है। जो मुहिम सुरेश जी ने शुरू की है उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। जब देखने वाले ही नहीं होंगे, टीवी सेट ऑन ही मत कीजिए, क्रिकेट ही मत देखिए, क्योंकि आपकी मां को किसी ने आहत किया हो, आपके भाइयों को किसी ने मारा हो, क्या आप उसके घर में खेलने जाएंगे या उसके साथ खेलने जाएंगे किसी न्यूट्रल ग्राउंड में? कभी भी नहीं। राष्ट्र को भी तो दिखाना है कि वो ऑप सिंदूर का पार्ट है, उसको राष्ट्र को भी तो दिखाना है कि उसके अंदर राष्ट्रभक्ति है और पाकिस्तान
ने जो धोखा किया, जिस प्रकार से कायराना हमारे यहाँ हमले कराता आया है, उसको उसका प्रतिकार लेना है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों से तो देखिए कोई उम्मीद नहीं है, किसी भी खिलाड़ी ने इस विषय में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारत की जनता ही कर देना बाइकॉट। क्रिकेट का जो साम्राज्य है, 25,000 से 30,000 करोड़ प्रतिवर्ष का भारत में बिजनेस है। जिस दिन भारत की जनता बाइकआउट करना शुरू कर देगी, मत देखिए क्रिकेट जिस चैनल पे आ रहा उस चैनल को बंद कर दीजिए, सुनिए नहीं, उसके बारे में चर्चा मत कीजिए, और देखिए किस प्रकार होगा इसका असर आएगा। बिल्कुल भारत की जनता को सुरेश जी की इस मुहिम में पूरी तरह से उनका साथ देना चाहिए। जी, अगला सवाल मेरा अविरल जी से है। आप बताइए अविरल जी, आप क्या सहमत हैं हमारे जो विंग कमांडर जी ने कहा, एक तरफ चीयर लीडर को नचाने की तैयारी है, एक समय पे तो बाला साहेब ठाकरे जी भी थे, उन्होंने पिच खुदवा दी थी कि पाकिस्तान के साथ अब मैच खेल के दिखाओ तो जाने। जी नहीं, देखिए मैं पूर्ण रूप से निजी रूप से भी डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की जो मांग है, जो अपील है, इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, इसमें किसी प्रकार से कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय पाकिस्तान का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी, उसी के बाद से 2014 के बाद से ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना प्रारंभ हुआ और घर में घुस के मारना प्रारंभ हुआ। सेना के द्वारा जिस प्रकार से अभूतपूर्व तरीके से दिखाया गया, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, निरंतर पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का अभूतपूर्व तरीके से कार्य किया गया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय अन्य राजनीतिक दलों का, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, अन्य राजनीतिक दल हो, अन्य राजनेता हो, मैं समझता हूं इस मुद्दे पे किसी रूप में इन्हें राजनीतिक बयानबाजी न करते हुए राष्ट्रहित की बात निश्चित रूप से करनी चाहिए। और कुछ लोग तो इस देश में ऐसे हैं, चाहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की बात हो, उन्होंने क्या बयान दिया था, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका बयान आया था जो कि बोलने योग्य भी नहीं है। और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो उलझुल टिप्पणियां करते हैं। सेना के विषय पर कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्हें दिल्ली की विधायकी की सीट भी नहीं मिल पाई, उन्होंने सेना के ऊपर सवाल खड़ा करना और उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने सबूत मांगने का काम किया था, वो भी सबने देखा। मैं समझता हूँ सबके अपने अपने संस्कार, अपने अपने विचार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है हम पाकिस्तान में घर में घुस के मारने वाले लोग हैं। आतंकवाद को किसी रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आतंकवादी हो, माओवादी हो, उग्रवादी हो, नक्सलवादी हो, अलगाववादी हो, जिहादी हो, गैर कानूनी एक प्रकार से कार्य करने वाले लोग हो, असंवैधानिक कार्य करने वाले लोग हो, या देश के अंदर छिपे हुए पाकिस्तान प्रस्त लोग हो, या आईएसआई के एजेंट्स इस देश में जो छुपे, सबको निकाल के एक तरीके से कानूनी कार्रवाई करने का काम सबके ऊपर होगा और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसके साथ साथ टेरर फंडिंग किस तरीके से। जी अविरल जी, अच्छा मेरा अगला सवाल जो है पंडित विराट शर्मा जी से है। आप बताइए सर, भारत आधा दर्जन से ज्यादा युद्ध जो है पाकिस्तान से लड़ चुका है, हमारे वीर सैनिक जो हैं वो वीर गति को पा चुके हैं, माओ के आंखों के आंसू अभी तक सूखे नहीं है, जो बच्चे हैं वो आज तक उस हादसे से उभर नहीं पाए, जो पत्नियां हैं। क्या नजरिया है आपका अब जो मैच हो रहा है भारत पाकिस्तान का? नंदनी जी, देश का सबसे बड़ा अभागा दिन आज है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी का नाबालिग व्यक्ति बैठ के एक बार भी क्रिकेट का विरोध नहीं कर पाया, यहाँ की बातें कर पाए। मैं एक आप सबसे पहले तो शर्मा जी मैं आपसे कहूंगी आप शब्दों का पहले तो ध्यान रखिए। आप तो बहुत ज्यादा डिबेट कर ली, मुझे ज्ञान मत दो, मुद्दे की बात करो। पहले मुझे बताओ, आप सबसे पहले ना तो आप मुद्दे से भटकिए, मैं आपसे एक और सबसे पहले आप शब्दों का सही इस्तेमाल करिए और शांति तरीके से बात करिए। नहीं देखिए, मेरी बात सुन लीजिएगा, ये मेरे खून में है, मेरी आवाज तेज है, मेरी आवाज को ये ना तो प्रधानमंत्री बंद कर पाएंगे। नहीं, अभी मैं सुन रहा था आपके प्रधान संपादक जी की बात, उन्होंने बहुत दिनों बाद बेहतरीन बात कही, लेकिन यहां भी वो चूके। मैं बंदार ब्लंटली कहता हूं, उन्हें एक बार वो कहना था। अभी विंग कमांडर साहब भी कह रहे थे कि क्रिकेटरों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं शर्म क्रिकेटर से पहले, क्रिकेटर हमारे यहाँ की संतानें हैं और प्रधानमंत्री एक अभिभावक के रूप में क्या सरकार मना नहीं कर सकती थी? तो सरकार बीसीसीआई के आके चलिए पंडित राज शर्मा जी मारा है या छक्का मारा है, अभी तक तो हम श्रद्धांजलि भी ठीक से नहीं दे पाए अपने जवानों को, और अब जो है सेलिब्रेशन की बारी आ रही है मैदान पर। कहां तक सही है, कैसे सोचते हैं आप? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज चैनल को मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी बिल्कुल, अभी तक मुझे लगता है कि इतना समय नहीं बीता हुआ है कि पूरे देश की आवाम जनता उसे भूल जाए जो पहलगाम में हुआ। और आप लोगों ने देखा कि हमारे जितने भी लेजेंड्स के क्रिकेटर्स थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए मना कर दिया था। वो फाइनल भी इंडिया के
भीतर आ सकता था, लेकिन वो जितने भी पुराने दिग्गज खिलाड़ी थे हमारे, उन्होंने उस ट्रॉफी से बड़ा हमारे देश की जो जवान शहीद हुए हैं उनकी जान को ज्यादा महत्वता दी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बीसीसीआई का ये जो गलत निर्णय है कि देश से ऊपर कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ये देश से ऊपर क्रिकेट को रखना चाहते हैं। तो क्रिकेट हमारे देश से बढ़कर नहीं है। उन जवानों के जो शहीद हुए हैं उनके बच्चे क्या वो मैच देखेंगे? क्या वो खुश होंगे? क्या वो जो वही प्लेयर जो इनके आदर्श हुआ करते थे, क्या वो उनको देखकर ये नहीं कहेंगे कि इन्हें हमारे दुश्मन के साथ नहीं खेलना चाहिए, जिन्होंने हमारे पिताजी के सीने को छलनी कर दिया? जो वहां पर सिविलियंस मरे थे उनकी फैमिली वालों के अभी तक ऐसा नहीं है कि इतना समय व्यतीत हो गया है या निकल चुका है तो सब ठंडा हो चुका है, नहीं। वो कभी वो हादसा भूला नहीं जाएगा जो पहलगाम में हुआ। तो उसको मायने रखते हुए ये मैच नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और सारे खिलाड़ियों को यहाँ पर आवाज उठानी चाहिए थी। जैसे कि मैंने सुना कई पूर्व खिलाड़ी थे, उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए थे, जो कि लेजेंड्स हैं हमारे देश के। मैं खुद ऐसा खिलाड़ी इस मैच का पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता हूं और मैं इस मैच को जरूर नहीं देखूंगा, बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। जी अमित जी, आऊंगी मैं आपके पास वापस। मेरा अगला सवाल विंग कमांडर जी से है। सर, सबसे पहली बात तो जिस जगह पे मैच हो रहा है अबू धाबी में, जगह ही क्यों चूज की गई? एक तरह से इस्लामिक जो है वो देश है, क्यों वहां पे इस तरह से भारत पाकिस्तान के मैच को खिलाया जा रहा है? क्या कोई बड़ी साजिश है? और अगर है भी तो कौन सा चेहरा इसके पीछे है? क्योंकि अभी तक पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो कोई भी नहीं भूल पाया, ना ही कोई मां भूल पाई, ना ही हम भूल पाए, ना ही आप भूल पाए, ना ही हमारे देश की जनता भूल पाई। जी देखिए, ये तो इसलिए है कि सबसे पहली बात जो डिमांड की गई थी कि न्यूट्रल नेशन, बिकॉज देखिए अब कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों यहां पर हैं, लेकिन मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। ये बात सत्य है कि कांग्रेस ने ही 2013 में पाकिस्तान के साथ खेलने से मना किया था और उस परिपाटी को भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाए रखा। तो सरकारों के स्तर पे मैं नहीं मानता कि कांग्रेस या भाजपा दोनों में से किसी सरकार की कोई गलती है। वो लोग सही काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो स्टार्ट किया, भाजपा उसको लेके चल रही, ठीक है। अब सवाल जो आया है यूएई में, देखिए न्यूट्रल स्टेट की मांग की गई, गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि भाई खेलना भी है तो न्यूट्रल स्टेट में ही जाएगा, और बीसीसीआई ने भी उसका पालन किया। अब न्यूट्रल स्टेट में यही क्यों, यही जगह क्यों? उसका कारण यह है कि एक तो ये जगह टैक्स हेवन है, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान और भारत दोनों के जितने भी 2 नंबर का काम करने वाले हैं, जितने सटोरिये हैं, देखिए मुझे इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं कि क्रिकेट कोई खेल नहीं है, ये सिर्फ सट्टे का अड्डा है, ये सिर्फ बिजनेस है। बिजनेस के अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो दुबई में बैठ करके, जब दुबई में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, 2 मोटे मुर्गे लड़ाए जाएंगे तो सबसे ज्यादा सट्टा लगेगा, और वो भी ऑफ सिंदूर की पृष्ठभूमि में, तो कमाई और जम के होगी। यानी अभी अभी दोनों देशों में युद्ध था और दोनों देश क्रिकेट खेलेंगे, जम के सटोरिये कमाई करेंगे, जम के 2 नंबर वाले कमाई करेंगे। उसके लिए दुबई से अच्छी फील्ड कोई नहीं है, वहां से अच्छा ग्राउंड कोई नहीं है। वहां पर बैठ के आराम से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती जाएंगी, वो भी टैक्स फ्री। और वहां पर आईएसआई, पाकिस्तान और भारत के भी जो 2 नंबर का पेशा करने वाले लोग हैं, उनका वो गढ़ है। तो इसलिए उस जगह को चुना गया है। और यहां पर जैसे अमित जी की बात से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि क्रिकेट के कोच होकर के ये ऐसी मुहिम में साथ दे रहे हैं, इनका अत्यंत आभार। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। देखिए जो मारे गए उनके घर वाले। अच्छा विंग कमांडर जी, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगी, समय की कमी हमारे पास है। हालांकि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर के चर्चाएं छिड़ी हुई हैं, सुदर्शन न्यूज डे 1 से यही बात कह रहा है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, डे 1 से यही बात कही जा रही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का रिश्ता ना रखा जाए। मैं उन 11 खिलाड़ियों से यही बात कहना चाहूंगी कि आज आप भले ही होटल में अपना सूटकेस पैक कर रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे कि दुबई जाकर के क्या क्या करना है, लेकिन अगर आप सूटकेस पैक करते करते अगर उन माओं से, उन बच्चों से और पूरे देश से ये कह दें कि पाकिस्तान से हम मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उनके साथ मैच खेलने जाना चाहिए। और अगर आपने इसी वक्त मना कर दिया, उन 11 खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है, तो मुझे लगता है कि ये देश आपको अपने सराखों पर बैठाएगा, अपने कंधों पर बैठाएगा।